अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग एक ब्रोशर डिज़ाइन करेंगे और ये हम लोगों के पास एक सैंपल है और हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल इसी तरह का एक सैंपल दोबारा स्क्रैच से बनाना शुरू करें। तो सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैंने यहाँ से कंट्रोल एन प्रेस किया और जो मोस्ट रिसेंट मैंने डायमेंशंस रखी हुई थी, ठीक है, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। हम लोग चेंज भी कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए हम इन्हीं को कंसीडर कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विड्थ इसकी 210 मिलीमीटर्स में है, ठीक है। अभी मैंने जो यूनिट यूज़ किया है वो मिलीमीटर्स में है, वो पिक्सल्स या इंचेस के अंदर नहीं है, लेकिन आप इसको उसके अंदर भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है मैंने वो सिलेक्ट किया। ओरिएंटेशन मेरे पास पोर्ट्रेट में है और जो कलर मोड है वो मेरे पास RGB है। इस चीज़ को मेक श्योर आप लोगों ने रखना है, क्यों? क्योंकि RGB हम लोगों का मल्टीमीडिया या डिजिटल फॉर्मेट के अंदर जब कोई भी हम काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर RGB कलर ज़्यादा बेहतर है। और CMYK सिर्फ आप लोग तब यूज़ करें जब आप लोगों ने इसको प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब क्रिएट करने के बाद उसी डायमेंशन की हम लोगों के पास एक कैनवस पेपर आप लोग कह सकते हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो लेयर्स का आपको एक टैब नज़र आएगा, ठीक है। अब लेयर टैब के अंदर अभी तक देखा जाए तो सिर्फ एक लेयर हमें नज़र आ रही है जो कि हमारी ओरिजिनल लेयर है जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, और इसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को बैकग्राउंड लेयर है। और साथ ही साथ आप लोग नोटिस करेंगे कि ये लॉक्ड है, यानी कि इसको हम अभी चेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हम लोगों को इसे अनलॉक, अगर हम लोगों ने इसे अनलॉक ना किया होगा तो हम लोग फर्स्ट काम ये करते हैं कि कुछ रूलर्स जो हैं उन्हें असाइन कर देते हैं। अब रूलर्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप लोगों का काम प्रोफेशनल तरीके से होता है। आप लोग अगर कोई भी चीज़ ड्रा करेंगे और रूलर्स के बगैर करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो अलाइन ना हो सही तरीके से। तो रूलर के लिए आप देख रहे हैं हम लोगों के पास ये एक टैब यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम आउट कर दूँ तो सबसे पहले तो हम इसकी एक बाउंड्री यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक, ताकि हम जो भी काम करें वो हमें आइडिया हो कि इस लाइन से हम लोगों ने बाहर नहीं जाना। ओके, अब आप ये देख रहे हैं कि हमने बाउंड्रीज़ इस पेज की डिफ़ाइन कर ली हैं। नेक्स्ट काम हम ये करते हैं कि यहाँ पर एक लाइन और ड्रा कर देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम लोगों के पास एक टूल है, रेक्टेंगल टूल, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कोरल ड्रा के अंदर इस तरह के बेसिक शेप्स टूल्स के ऊपर काम किया था, उसी तरह हम लोगों के पास यहाँ पर भी ये टूल मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर इस टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। ठीक, अब ये रेक्टेंगल तो मेरे पास आ गई है और जिस शेप के अंदर है ये फ़िलहाल ये इसी तरह रहेगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे थोड़ा चेंज करूँ, थोड़ी मॉडिफिकेशन हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। तो एक तरीका हम लोगों के पास है कि हम इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो अप्लाई करें, और वो है कंट्रोल टी, ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाएँ एडिट में, और एडिट में जाने के बाद अगर आप देखें यहाँ पर आपको एक तो फ्री ट्रांसफॉर्म पाथ मिल रहा है जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। सेकंड है ट्रांसफॉर्म पाथ। अब ट्रांसफॉर्म पाथ के अंदर जब आप आते हैं तो आप लोगों के पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि हमने ऑलरेडी इस्तेमाल किए हैं, जैसे डिस्टॉर्ट का टूल है, ये हम लोगों ने कोरल ड्रा के अंदर भी यूज़ किया था। तो हम फ़िलहाल इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, डिस्टॉर्ट को। अब होगा क्या कि अब अगर इसको जब मैं मूव करूँगा, ठीक है, तो ये मुझे अलाउ कर देगा इसके एक-एक एज को मूव करने के लिए एट द सेम टाइम, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मुझे अलग-अलग इनको मूव करना पड़ रहा है। और एक चीज़ आप और नोटिस कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर मेरा कर्सर है, ठीक है, ऊपर रूलर के ऊपर भी आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है, जो कि इसके साथ ही मूव कर रही है, ये देखें।
तो ये चीज़ भी आप लोगों के लिए आसानी पैदा करती है कि आप लोगों को आइडिया होता है कि कहाँ पर जाके आप लोगों ने ड्रॉप करना है, या फिर कितनी आप लोगों की जो लेंथ है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। ओके, ये अब हम लोगों के पास एक शेप हम लोगों ने बना ली है। इसको अगर हम यहाँ पर कलर असाइन, और यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि यही शेप मेरे पास यहाँ पर अप्लाई हो जाए। सेकंड, यहाँ से हम इसमें ये कलर अभी अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल्स हम और ड्रा कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल डी कर लेता हूँ, जो कि हम लोगों ने फ्री ट्रांसफॉर्म का भी देखा था, और इसको मैं मूव करके यहाँ पर ले आता हूँ। रोटेट करना है तो आप लोग देख रहे हैं कि इसकी जो बिल्कुल एज वाला इसका जो पॉइंट है, ठीक है, यानी कि ये एज जो है, इसके पास जब मैं यहाँ पे कर्सर लेके आ रहा हूँ अपना, तो जो मेरे पास एरो बन रहा है वो थोड़ा कर्व के अंदर बन रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रखते हुए अगर मैं अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करूँगा और मूव करूँगा, तो क्या होगा कि ये रोटेट करना शुरू कर देगा, यानी कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, वो रोटेशन की प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। अब मेरा सिर्फ ये काम है कि मुझे इसको यहाँ पर कुछ इस तरह अप्लाई करवाना है कि ये इसी एंगल के ऊपर इसके साथ मैच करे। इसको हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। अगला काम हम ये करते हैं कि इसी की एक और लेयर बना सकते हैं। आप लोग एक चीज़ नोटिस यहाँ पे कीजिएगा कि पहले जब हम लोगों के पास इस तरह की कोई शेप नहीं थी, तब सिर्फ हम लोगों के पास एक बैकग्राउंड लेयर थी, लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल्स ऐड करता जा रहा था, तो मेरे पास यहाँ पर लेयर्स ऐड होती गई हैं, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर वो अपनी एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहा है, और जो भी उस चीज़ के ऊपर काम हो रहा होगा वो असल में पूरी हमारे इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर काम नहीं हो रहा, बल्कि उस न्यू लेयर के ऊपर ही वो सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं। ठीक हो गया, यानी कि अब अगर हम देखें कि रेक्टेंगल वन, जो कि हम लोगों के पास ये वाली रेक्टेंगल है, इसके अंदर जो भी कलर ऐड हुआ है वो असल में इस लेयर के ऊपर हुआ है, और जो हमारी बैकग्राउंड लेयर है उसके ऊपर असल में देखा जाए तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, ठीक है। उसमें सिर्फ इतनी चेंज आई है कि उसके ऊपर एक और लेयर ऐड हो गई है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं, अब हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें एक न्यू लेयर बन रही है। अब यही चीज़ मुझे यहाँ पर भी अप्लाई करवानी है, ठीक है। मैं बल्कि यहाँ पर ये काम करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर लाकर ड्रॉप करता हूँ, और हम यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्ट्रिप आ रही है ऑरेंज कलर में, यही रेक्टेंगल हमें यहाँ पर भी चाहिए। तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि हम बिल्कुल स्टार्ट से इस चीज़ को यहाँ पर बनाना शुरू करें, और एंगल जिस तरह हम लोगों ने सेट किए थे वो हमें यहाँ पर भी दोबारा सेट करने पड़ेंगे। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि एक दफ़ा जो हम लोगों ने मेहनत कर ली है, उसी को हम कॉपी पेस्ट कर लें। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आते हैं रेक्टेंगल टू, और रेक्टेंगल टू आप लोगों की असल में ये ऑरेंज वाली लेयर है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को अगर देखा जाए तो एक कलर भी यहाँ नज़र आ रहा है, और दूसरा पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो आई
का आइकन यहाँ बना हुआ है, ठीक है? ये चीज़ भी हमें बता देगी कि ये कौन सी लेयर है अभी, ठीक है? इसको मैंने हाइड किया तो आप लोगों ने देखा कि वो ऑरेंज वाली जो रेक्टेंगल मेरे पास यहाँ पे अभी नज़र आ रही थी वो हाइड हो गई है। तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट लेयर का। इसको मैंने क्लिक किया और जो बाय डिफ़ॉल्ट नाम आ रहा है मैं वही रख लेता हूँ, मैं चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं यही रख लेता हूँ। अब वही लेयर मेरे पास कॉपी हो गई है। कॉपी हो गई है और वो जहाँ पर असल लेयर थी उसी के ऊपर वो अप्लाई हुई है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिर्फ जाके इसको सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट काम हम क्या कर लेते हैं कि आप लोग देखें कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एरिया हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है? तो अब हम लोगों का काम ये होगा कि हम इसको ख़त्म कर दें। इससे पहले अब 2 लेयर्स आप लोगों ने देखी हैं हम लोगों की, ये बन गई हैं। मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कैसे करता हूँ? फर्स्ट लेयर मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है अभी। कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किया और जो दूसरी लेयर थी मैंने उसको भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? ये करने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों अभी थोड़े हाईलाइट हो चुके हैं। इनके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद जो पहला काम मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इनको रेस्टराइज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अब रेस्टराइज़ के अंदर क्या होगा कि रेस्टर मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि रेस्टर मीन्स आप पिक्सेलेट कर रहे हैं, पिक्सेल्स के अंदर चीज़ों को लेके आ रहे हैं, ठीक है? अभी देखा जाए तो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट कैसे, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट शेप्स थी उनको भी यूज़ कर रहे थे, ठीक है? इसके अंदर अभी हम लोगों ने पिक्सेलेट चीज़ें पिक्सेल्स वाली चीज़ें जो अभी वो ऐड नहीं की, अब हम उसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि इनको रेस्टर इमेज के अंदर कन्वर्ट कर दो, इन लेयर्स को रेस्टराइज़ कर दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, इन दोनों लेयर्स को, और यहाँ पर आके रेस्टराइज़ लेयर, ठीक है? अब ये दोनों लेयर्स मेरे पास जो हैं वो रेस्टर इमेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गई है, ठीक? अब अगर मैं यहाँ पर आके मार्की टूल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? मार्की टूल भी हमारे पास मल्टीपल थे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुझे स्क्वायर के अंदर सिलेक्शन चाहिए। अगर मैं यहाँ इलिप्टिकल रखता हूँ और इस तरह सिलेक्शन करता हूँ तो आप लोग देख रहे हैं फिर भी कुछ एरिया यहाँ से बाहर है। तो हम सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डी। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल्स वाली जो मार्की है उसे सिलेक्ट किया, और जो अभी हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की हुई थी, ठीक है, रूलर से, उसको हम फॉलो करते हुए हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक सिलेक्शन यहाँ बना ली है। अब हम एक काम कर सकते हैं कि इसको हम डिलीट करते हैं। डिलीट हम वैसे भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका हम लोगों के पास है कि मैं यहाँ से बल्कि एक काम हमारा यहाँ पर रह गया कि ये दोनों हमने रेस्टराइज़ तो कर दी हैं, ठीक है? रेस्टराइज़ करने के बाद हमने इन लेयर्स को मर्ज भी करना है, ठीक है? मैंने यहाँ से अब इनको मर्ज किया, तो अब आप देखें कि वो जो 2 लेयर्स थी मेरे पास वो अब एक लेयर के अंदर कन्वर्ट हो गई है। और यहाँ पे अगर थंबनेल आप लोग देखें तो पहले यहाँ पर एक लाइन थी, लेकिन अब यहाँ पर 2 लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं, जैसे यहाँ पर हैं, ठीक है? ये और ये वाली लाइन। अब यहाँ पर हम अपनी सिलेक्शन बना लेते हैं एक, ठीक है? और यहाँ से अब हम जाते हैं एडिट में, और एडिट में जाके हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं, ठीक है? अब ये देखें ये वाला पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट काम अब हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई पिक्चर ऐड करें। अब पिक्चर ऐड करने के लिए हमारे पास कोई भी पिक्चर आप लोग डिपेंड कर सकते हैं कि आप लोगों के पास है। अभी हम लोग ये वाली एक पिक्चर अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं, ठीक है? मैंने ड्रैग किया एक पिक्चर और यहाँ पर लाके इसको ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप करते हुए उसने मेरे से वही ट्रांसफॉर्मेशन वाले ऑप्शंस जो हैं वो मांगना शुरू कर दिए हैं कि किस तरह मैं इसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहला काम तो ये है कि मैं इसको यहाँ पर अलाइन कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये बिल्कुल सेम है जैसा हम कोरल ड्रॉ में कर, ठीक है? यहाँ पे मैंने इसको अलाइन कर लिया और इसको मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ। अब एंटर करने के बाद आप लोग यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि सिर्फ पिक्चर जो है वो सामने है, और बाकी जितनी भी लेयर्स थी, यानी कि हमने जितना भी अभी तक काम किया था वो तो बैकग्राउंड के ऊपर छुप गया। तो यहाँ पर आप लोगों को
ये काम करना है कि ये जो लेयर्स हैं, ठीक है, आप इनको फ्रंट या बैक के ऊपर इतने आसानी से लेके जा सकते हैं कि सिर्फ आपको इसको ड्रैग करना है। अब अगर ये जो अभी हमने लेयर्स को मर्ज किया था, ठीक है, वो मुझे पार्ट फ्रंट के ऊपर चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, इस लेयर को, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक, अब आप देखें कि ये लेयर मेरे पास फ्रंट के ऊपर आ, बैकग्राउंड के ऊपर जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो जो हमने सबसे पहली एक रेक्टेंगल बनाई थी जिसका कलर अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये है, ठीक है, ये अब हमारे पास सबसे थर्ड नंबर के ऊपर आ गई। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट के नाम का एक यहाँ पर लेयर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारी असल में है पिक्चर। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस लेयर को मैं चाह रहा हूँ कि ये अप्लाई हो जाए सिर्फ इतने पार्ट के ऊपर। आप लोगों को बिल्कुल सेम एक ऑप्शन याद आ रहा होगा, कोरल ड्रॉ के अंदर हम लोगों ने किया था पावर क्लिप का। या पावर क्लिप के अंदर हम क्या कर रहे थे, जब हम लोग एक बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि किसी शेप के अंदर या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर एक पिक्चर हम जब अप्लाई करना चाह रहे हैं और उसी शेप के अंदर हम चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम ये नहीं चाह रहे कि वो पिक्चर जिस तरह की है वो एज इट इज़ वहाँ पर अप्लाई हो, बल्कि हम शेप के परस्पेक्टिव से चाह रहे हैं कि वो चीज़ जिस तरह की शेप बनी होगी, चाहे वो सर्कल में है, चाहे रेक्टेंगल में है, चाहे स्क्वायर के अंदर है, चाहे स्टार के अंदर है, वो वैसे ही वहाँ पर अप्लाई हो जाए, ठीक है, और बाद में हम जूम इन जूम आउट फिट करके उसे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रेम है वो हम लोगों का शेप के हिसाब से। अब यहाँ पर जो हम लोगों के पास शेप है या फ्रेम है वो आप लोगों को मैंने जो थर्ड लेयर दिखाई है वो है। तो सिंपल मैं यहाँ पर जो काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो ये है कि ये ऑब्जेक्ट मेरे पास सिलेक्ट है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ऑल्ट का बटन मैंने प्रेस किया, ठीक है, और ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए जैसे ही मैं जो लेयर सिलेक्ट है वो और जो नेक्स्ट लेयर जहाँ पर मैं इस चीज़ को अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर मैं आया हूँ, तो आप लोग देख रहे हैं कि कर्सर जो है वो चेंज हो गया है यहाँ पर। ठीक, और जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि वो जो पिक्चर है वो क्लिप इन हो गई है उतने पार्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा, मैं अगर कंट्रोल Z करूँ, ठीक, और यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करवाना चाहता हूँ, ठीक है, यानी कि अब आप लोगों ने ये देख लिया है कि जो पार्ट इन दो लाइंस के इन दो रेक्टेंगल्स के दरमियान असल में आ रहा है वो आप लोगों के यहाँ पिक्चर का पार्ट होगा जो कि नज़र आ रहा है। तो अब मैंने वो वाला एरिया खुद यहाँ पर एडजस्ट कर लिया जो कि मैं यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, हम इसको मूव भी कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह यहाँ पर मूव कर लिया और अपने एंटर किया। अब वही चीज़ जो हम पहले कर रहे थे कि ये मेरा पार्ट ये वाली लेयर मेरे पास सेलेक्ट है, ऑल्ट का बटन प्रेस किया मैंने और जैसे ही किसी दूसरी लेयर जो दूसरी लेयर है वो और जो अभी लेयर सेलेक्ट है इन दोनों के दरमियान मैं पहुंचूंगा, ठीक है, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एक कर्सर की जो कर्सर का जो आप कह सकते हैं सिंबल है, ठीक है, वो चेंज हो गया है। तो उसी पॉइंट के ऊपर मुझे सिर्फ ऑल्ट का बटन मैंने प्रेस रखना है और माउस का लेफ्ट बटन मैंने जब दबाना है तो वो पार्ट जो मेरा यहाँ पर आप लोग वैसे देख रहे हैं, ठीक है, कि ये जो लेयर्स थी इनके दरमियान जितना पार्ट है सिर्फ मेरे पास यहाँ पे आ गया और बाकी पार्ट उसने ख़त्म कर दिया। ठीक, नेक्स्ट काम अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि एक और यहाँ पर रेक्टेंगल हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि कोई टेक्स्ट ऐड करें, ठीक है। असल में हम लोगों के माइंड में ये है कि जो क्लाइंट हम लोगों को ये प्रोजेक्ट दे रहा है वो ये चाहता है कि उसने एक रिपोर्ट असल में पब्लिश करनी है, ठीक है, अपने एग्जेक्टिव्स जो थे उनके साथ उसने शेयर करनी है। तो हम यहाँ पर उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर
मैं क्लिक करता हूँ। आपने ये देखा कि जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट की एक और लेयर ऐड हो गई है, ठीक है? यानी कि आप जो टूल्स यूज़ करते जा रहे हैं, बैकएंड के ऊपर उनकी डिफरेंट लेयर्स बनती जाती हैं, ताकि आपका जितना काम होगा वो स्पेसिफिक टू दैट लेयर होगा। ये नहीं है कि आपकी जो बैकग्राउंड लेयर है उसी के ऊपर सारा कुछ हो गया है, और बाद में अगर आपको चेंजेस करनी पड़ रही हैं किसी एक ख़ास एरिया के अंदर, तो आप असल लेयर के ऊपर ही काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? आपका जो सा टूल है सिर्फ आपके उसी लेयर के अंदर चेंजेस हो रही होंगी। यहाँ पर आके मैं लिख लेता हूँ, मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर जो टेक्स्ट की वैल्यू है वो हम 36 कर देते हैं, या इससे थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, ठीक। तो आपने इसको चाहे तो खुद से बनानी है, अगर आपको ये सारे चीज़ें होते हैं तो चाहे तो एक एक को सेलेक्ट करके और इनको सेलेक्ट करके साथ में ट्रांसफॉर्म करें। तो ये तो हो गया हमने। अगर हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि इसका जो आप कह सकते हैं कि स्पेसेस हैं बीच में, यहाँ पे आपने ठीक है, अगर वो भी हम थोड़ा यहाँ पर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। सारे को मैंने सेलेक्ट किया, इसको अगर मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि ये थोड़ा पास हो गया, ठीक है? यानी कि जो दो करैक्टर्स थे उनके दरमियान जो स्पेसेस थी वो कम हो गई हैं। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप ये बाय डिफ़ॉल्ट है 0, अगर आप खुद से कुछ वैल्यू कम करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे -25 कर देता हूँ। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी उससे भी हमने कम कर दी है। लेकिन अगर आपको स्पेसेस ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस ऐड कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो लास्ट वर्ड था वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो उसको एरिया यहाँ पर डिफ़ाइन करके दिया हुआ है वो कम है, ठीक है? यानी कि उस रेंज से वो चीज़ बाहर जा रही है, तो उसने वहाँ ये जो लास्ट वर्ड था वो हाइड कर दिया है यहाँ पर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ तो ये देखें वो अगेन मेरे पास यहाँ पर आ गया। इसी तरह यहाँ पे V को प्रेस करके अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, I प्रेस करेंगे, नीचे वाला कलर पिक करेंगे, यहाँ V प्रेस करके अपने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन डालें, I प्रेस करें और नीचे वाला कलर, ठीक है? ये अब कलर्स अगर हम देखना चाहते हैं तो कलर्स भी हम अपनी मर्ज़ी के यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? आप लोगों ने ये देखा है कि हमारे पास जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं उसी के अंदर ये सारा कुछ हमें मिल रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर भी हैं, और जो फ्रंट के ऊपर जो सबसे ऊपर बार नज़र आ रही है वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। आपका फ़ॉन्ट फैमिली आपने कौन सी रखनी है, आपने रेगुलर रखना है या फिर आप लोगों ने बोल्ड यहाँ पर रखना है, ठीक है? वो डिपेंड कर रहा होगा आपने कौन सा यहाँ पर फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ है। आपका फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है? इसके बाद आप लोगों ने जस्टिफिकेशन इसकी क्या रखनी है, अलाइन कैसे करना है, आपने लेफ़्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन रखना है, राइट अलाइन रखना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर आ रही होंगी। ठीक है? अब चाहे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ठीक है, इस सारे को हमने सेलेक्ट किया और कलर हम यहाँ पर थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं। और तो अब इसके अगर लिए मैं हम क्या कर यहाँ लेते से हैं कुछ कि और कर देना चाहता हूँ, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे येलो पिक कर लिया, ये ओपनिंग में है, चलें ये वाला कलर हम आई डॉट को यूज करते हैं, ये वी को प्रेस करके इसको सेलेक्ट करते हैं, इसके लिए हम रेड ले लेते हैं, ये इसको सेलेक्ट ठीक। करते हैं, ये रेड ले लेते हैं, अगेन हम यहाँ से एक और रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं, आई प्रेस और करके इसको ये सिलेक्ट नीचे वाला, करने के बाद ठीक है? मैं क्या करता हूँ कि इसी तरह यहाँ पे भी येलो दे दे, यहाँ रेड दे यहाँ दे, पर तो वी प्रेस एक करेंगे, और मैंने इसको एक्टिव कर लेंगे, रेक्टेंगल यहाँ से बना दिया। कलर जो है वो सेलेक्ट करेंगे, अब अगेन वही मसला आ रहा है इस साइड कि जो जो ऑब्जेक्ट असल हम लोगों ने लेयर के ऊपर काम किया वो यहाँ पे हाइड हो रही है। लेकिन पहले हम इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं। मैं अगेन जाता हूँ एडिट में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म पाथ, उसके बाद मैं डिस्टॉर्ट के अंदर जाता हूँ और इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। देन अगेन रिप्रेस करें, इसको सेलेक्ट करें, इसको ठीक दे दें,
यहाँ पे हम लोगों ने एंटर प्रेस कर दिया। आप अब एंटर जब हम लोगों ने प्रेस किया है उसके बाद अब हम जो नेक्स्ट काम करेंगे वो ये है कि जो न्यू लेयर है उसको बैकग्राउंड के ऊपर ऐड कर देते हैं। तो सिंपल अगर हम इतना काम कर लें कि जो ये अभी हमारे पास लेयर है जो कि न्यू लेयर ऐड हुई है, ठीक है, इसको मैं उठा के टेक्स्ट वाली लेयर के नीचे ले आता हूँ, ठीक। और इसके बाद अगर यहाँ पे हम नोट करें तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो बिल्कुल भी अब नोट नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पर कोई लोगो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कुछ टेक्स्ट आना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने जो यहाँ पर टेक्स्ट डिफाइन किया था वो ये था कि मैंने एक दफ़ा यहाँ पर लेफ़्ट बटन प्रेस किया है और लिखना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आप सेम टूल को दो तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। फर्स्ट आप लोगों ने इसको वन लाइनर पर टेक्स्ट लिखना था तो उसके लिए इस्तेमाल किया। सेकंड आप लोग इसको एज अ पैराग्राफ के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर इस टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ से आके मैं जो भी अपना स्टार्टिंग पॉइंट रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से मैंने लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखा और ड्रैग करना शुरू कर दिया। और आप देख रहे हैं कि मैंने एक सिलेक्शन यहाँ पर बना ली है टेक्स्ट की। अब होगा क्या कि मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूँगा तो उसके लिए अब ये पूरा एरिया डिफ़ाइन हो चुका हुआ है कि उसका टेक्स्ट जो भी होगा वो वन लाइन के अंदर नहीं है। वन लाइन के अंदर आएगा भी तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद बहुत नीचे आता रहेगा, ठीक है। और यहाँ से हम एक काम ये कर लेते हैं कि कुछ टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। उस्मान आप मुझे बताएं ये अब दोनों सेपरेट हैं कि एक ही हैं? एक ही ऑब्जेक्ट है कि दो सेपरेट ऑब्जेक्ट हैं? यहाँ पर आके मैंने कंट्रोल वी किया और कंट्रोल ए कर लिया क्योंकि टेक्स्ट साइज़ बहुत ज़्यादा भरा है, ठीक है। यहाँ पे 48 हुआ हुआ है तो हम यहाँ पर 12 कर लेते हैं, ठीक, 12। और जो स्पेसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हुई हुई हैं, हम इसको यहाँ से 5 कर लेते हैं। और उसके बाद जो कलर है, डेफिनेटली जो कलर है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं। कलर यहाँ पर ब्लैक ही हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा जूम कर लूँ, ठीक, इसको हम दोनों को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो एरियल जो सिंपल है यहाँ पर वो हम यूज़ कर रहे हैं। सैंपल में आप देख रहे हैं कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये भी सिंपल नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है हमारे पास जो भी हम इससे पहले यूज़ कर रहे थे वो थोड़ा बोल्ड है। तो ये चीज़ भी हम नोटिस कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो अप्लाई करने से पहले। तो एरियल मैंने सारे इस एरिया को सिलेक्ट करके रखा और सिलेक्ट करने के बाद मैंने असल में अप्लाई किया। अगर मैंने सिलेक्शन ना की होती इस सारे टेक्स्ट की तो क्या होना था कि जिस खास पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पर जो भी मैंने चेंजेस किए थे वो यहाँ से फिर आगे अप्लाई होना शुरू होने थे। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो भी चेंजेस करने हैं आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि पहले सारी चीज़ सिलेक्टेड हो और फिर आप वो चीज़ अप्लाई कर रही हैं। इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो इसको हम 16 कर देते हैं। और जो नीचे वाला जितना भी पार्ट है इस सब को हम क्या कर लेते हैं, अगर नहीं ये भी ज़्यादा है 18,
16 जी, ये बेहतर है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि स्पेसेस लाइंस के दरमियान, ठीक है, यानी ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, इन दोनों के दरमियान स्पेसेस भी अच्छी हो गई हुई हैं। रीडेबल ज़्यादा है ये वाला टेक्स्ट एज़ कम्पेयर टू जो कि ओरिजिनल इसकी सिचुएशन थी, उस लिहाज से अगर देखा जाए। और जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया हुआ है, उसे बोल्ड कर दिया हुआ है, और बाकी हमारे पास नॉर्मल फॉन्ट जो उसका स्टाइल है वो उसी के अंदर है। ये मैंने आपको लोगो कोरल के अंदर भी करवाया था। ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़, क्योंकि ये एनुअल रिपोर्ट थी, हम यहाँ पर भी कोई वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, बाय एनुअल रिपोर्ट फॉर 2020 या 2021 या 22, जो भी हम लोग यहाँ पर वो ईयर डिफाइन करना चाह रहे हैं, या आप यहाँ पर भी ईयर डिफाइन कर सकते हैं। या फिर एक तरीका ये भी है कि अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को आपने यहाँ क्या करना है, एक न्यू लेयर ऐड करनी है। यहाँ पे आपने न्यू लेयर ऐड कर दी, इसके ऊपर पेन टूल के साथ आप उसकी पहले को हमने सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। इसका जो फॉन्ट है वो हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको वर्टिकल करना चाह रहे हैं तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये देखें ये इस तरह अप्लाई हो गया। तो कैसे करेंगे, आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपने एक सेटिंग पॉइंट डाली, सर्व कर दें, इसको हम नहीं भी होता इस चीज़ को छोड़ दें कि आपने एंटर पॉइंट टूल के साथ इसको हम ये देखते हैं कि अगर इसके ऊपर हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, ब्रेक करने के लिए यहाँ क्लिक कर दूँगा, क्लिक कॉर्नर बदलेगा, मुझे यहाँ से एक कर चाहिए, यहाँ पे डाल दूँ, और अगेन बट आप यहाँ पे आल्ट प्रेस करें और अपने एक पॉइंट को आप मूव कर सकते हैं, आल्ट के साथ इसको हैंडल के थ्रू चेंज कर सकते हैं जितना करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से अगेन इसको ब्रेक करना चाहते हैं, आप क्लिक कर दें। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, यहाँ पे और एंटर करने के बाद हम यहाँ पर सोच लेते हैं कि जी यूज़र ने अब हमें कोई लोगो दिया हुआ है और यहाँ पे उसका लोगो आ जाएगा। सारे को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अगेन इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर हम कर देते हैं। एक पॉइंट और एस्केप प्रेस करो। अब देखिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जी, अब ये हमने एक फाइनल ब्रोशर जो है वो डिज़ाइन कर लिया। अब नेक्स्ट काम है, इसको हम लोगों ने सेव करना है। ठीक है, अब सेव आप लोग कैसे कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने इसको सेव करना है किसी पिक्चर फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, तो आप लोग क्या करें, यहाँ से रुकिए एक मिनट, पहले हम इसको सेव कर लेते हैं एक फ़ोटोशॉप की जो अपनी फॉर्मेट है पीएसटी। ठीक है, मैंने यहाँ से कंट्रोल एस प्रेस किया, और ये देखें फ़ोटोशॉप की जो अपनी मेरे पास आ रही है उसके अंदर भी मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन इसके अलावा भी आप लोग देख सकते हैं कि चलें जेपैग जो है या पीएनजी जो है हम उसके अंदर इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये फॉर्मेट रखी मैंने, और यही नाम इसका जो अनटाइटल्ड -1, ठीक है, इसी के अंदर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब सेव करते वो मेरे से वो पूछ रहा है कि फ़ाइल साइज़ क्या होना चाहिए। ठीक है, फ़ाइल साइज़ मेरे पास जो पहला आ रहा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है वो है कि लार्ज फाइल साइज़। ठीक, दूसरा है मेरे पास मीडियम फाइल साइज़, और थर्ड है स्मॉलेस्ट फाइल साइज़। अगर आप लोगों को साइज़ का जो आप कह लें कि स्टोरेज का इशू नहीं है,
तो आप लोग जो असल फॉर्मेट है उसकी उसी के अंदर उसको एक्सपोर्ट करें, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि एडोब फोटोशॉप में जब पिक्चर्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो जितनी अच्छी आपके पास पिक्चर होगी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी, आपका काम उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से हो रहा होगा। इसको मैं यहाँ पर ओके कर लेता हूँ और दैट्स इट। अब ये हमारे पास सेव हो गई है। इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर जस्ट इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, शिफ्ट को होल्ड करें और अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करें। शिफ्ट को प्रेस किया हुआ तो मूव करें। शिफ्ट को क्यों प्रेस करना है? ताकि जहाँ पर मेरे पास पिक्चर अभी इंपोर्ट है, ठीक है, मैंने वहीं पर आकर इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब आप ये देखें, ये वो पिक्चर है, ये वो प्रोजेक्ट है, सॉरी, जो अभी हम लोगों ने खुद बनाया, ठीक। और इसको जब हमने सेव किया है पीएनजी के अंदर, ये देखें, यही इसका नाम था untitled-1.png। तो ये वो ब्रोशर है जो कि अब हम लोगों ने बनाया है, और ये एक पिक्चर फॉर्मेट के अंदर अब आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ।